वो है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान रखना, वास्तविक वो उल्टी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब का मतलब वस्तु का दूसरा रूप। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखेंगे तो जो चेहरा उसमें दिख रहा है हमें, वही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न एग्जामों के लिए, टेस्टों के लिए और इंटरमीडिएट और सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दर्पण मनुष्य के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अगर समझने के दृष्टिकोण से है ये, ऐसा नहीं है एकदम फिक्स आंसर है ये किसी चीज का। समझने के लिए ये है कि लेंस जो होता है वो दर्पण का क्या होता है, उल्टा होता है, ऐसे समझना। अगर मैं अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियां देखूंगा तो लेंस में, उत्तल लेंस की लगभग स्थितियां ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, और अगर आप फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो तीनों कैसी होती हैं, तीनों चीज नेगेटिव होती है। कैसी होती है तीनों चीज? नेगेटिव होती है। ठीक है, अब चलते हैं। तो मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु कहाँ पर बेटा? अनंत पर। अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी 3 चीज समझा दूं तो आपके समझ में शायद आ जाना चाहिए कि अगर वस्तु, पहला पॉइंट, वस्तु केंद्र से इधर होती है, वस्तु केंद्र से इधर होती है, यानी कि कहने का मतलब केंद्र से इधर होने पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। पहला पॉइंट, वस्तु केंद्र से इधर होने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। और केंद्र से इधर होने पर दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, यानी वस्तु का दूसरा रूप। ठीक है, आगे। और प्रतिबिंब बिल्कुल केंद्र पर, सॉरी, वस्तु अगर केंद्र पर है, वस्तु कहां पर है? केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी वस्तु बराबर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम ऐसे चले चित्र के माध्यम से, 3 पॉइंट थे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, हाँ, तो अगर वस्तु यहां पर है, ठीक है, वस्तु यहां पर है तो क्या है, हमें अपने आप ही समझना है केंद्र से इधर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा, क्योंकि केंद्र से इधर है। ठीक है, और अगर वस्तु वक्रता केंद्र से इधर है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस चीज को आप ऐसा समझ लो, दर्पण के अगर हम पास जा रहे हैं और पास जाने पर प्रतिबिंब कैसा बनता चला जाएगा? बड़ा बनता चला जाता है। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब मैं फिर समझा रहा हूँ, केंद्र से इधर होने पर प्रतिबिंब छोटा होगा और केंद्र से उधर होने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा। केंद्र से इधर होने पर प्रतिबिंब मथुराते तनक उड़े में, गोकुलते तनक परे में। आप ऐसे याद रखो, है ना। तो केंद्र से इधर होने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है, केंद्र से उधर होने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और बिल्कुल केंद्र पर रहने पर प्रतिबिंब और वस्तु कैसे होंगे? बराबर में। वस्तु कैसे होंगे? ध्यान रखना, तीनों चीज कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि हम ऐसे लेके चलते हैं और इधर होने पर और इधर होने पर चीजें कैसी होती हैं? निर्देशांक की ज्यामिति के अनुसार नेगेटिव होती है। कैसी होती है? इसलिए तीनों चीज कैसी है? नेगेटिव। प्रतिबिंब का समझ लेना, वास्तविक वो उल्टा होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब? वास्तविक वो उल्टा। केवल एक चीज की स्थिति रहती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो जाता है। उसमें क्या होता है? सुनिए, एक केंद्र को नोट करेंगे, एक नोट करेंगे आप फोकस बिंदु को, फोकस बिंदु पर, सॉरी, फोकस बिंदु के, फोकस बिंदु से वस्तु जैसे ही इधर आ जाएगी, फोकस बिंदु से वस्तु जैसे इधर जाएगी ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब बड़ा व आभासी व सीधा बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी व सीधा बन जाएगा। कहां पर? केंद्र के लिए 3 कंडीशन, केंद्र से इधर होने पर वस्तु छोटी बनेगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और केंद्र से इधर होने पर वस्तु को प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, और बिल्कुल केंद्र पर होने पर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर होने पर, ऐसे समझ लीजिए, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या बराबर दूरी पर होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो केंद्र पर चीजें बराबर होंगी, केंद्र पर वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे, केंद्र से
वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है, और केंद्र से वस्तु इधर होने पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि फोकस अवतल दर्पण में तीनों चीज नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। अवतल दर्पण जैसे ही आ जाए तो तीनों चीज कैसी मानते हैं हम? ऋणात्मक। और फोकस बिंदु से जैसे ही वस्तु इधर जाएगी तो एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा व सीधा बन जाता है। तो ये स्थितियां थी, प्रतिबिंब की स्थिति थी, ठीक है। और यहाँ वस्तु के ये चिन्ह थे कि वस्तु नेगेटिव कैसे होती है, और प्रतिबिंब का ये वास्तविक वोल्टेज के बारे में भी बताया है। आभासी सीधा की एक ही स्थिति है केवल। तो केंद्र और फोकस को याद रखना है, ठीक है। ठीक है, आज का ये महत्वपूर्ण